चपाटी, वेलकम बैक टू माई चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कि हम अपनी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सपोज एक एग्जांपल है हमारा Na प्लस H2O विच गिव्स NaOH प्लस H2। तो अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं उनके आगे मैं क्या लगा दूंगी, वेरिएबल्स लगा दूंगी ABCD। ये मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकती हूँ। नेक्स्ट कि यहाँ पे देखो कि LHS में Na कितना है मेरे पास, 1। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे A। यहाँ पे मेरे पास कोई भी Na नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखूंगी। देन अब हम कहाँ पहुँच गए, प्रोडक्ट की साइड पहुँच गए। और यहाँ पे सोडियम का वैल्यू क्या है, हमने जो कंसिडर किया है वो है C। नाउ अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो कितने हो गए यहाँ पे, 2B इज इक्वल्स टू, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है C के साथ और 2 हाइड्रोजन है इस D के साथ। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, C प्लस 2D। नाउ फॉर द ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑक्सीजन है तो क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे B इज इक्वल्स टू, और इस साइड कितना है, 1 तो C। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये इक्वेशंस तो मैंने बना ली। अब इन इक्वेशंस को बनाने के बाद मुझे किसी भी एक वेरिएबल को 1 पुट कर देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे C को 1 पुट करा या A को 1 पुट करा, तो यहाँ पे A इज इक्वल्स टू C किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, A और C की वैल्यूज को कहाँ पुट करूंगी, इन 2 इक्वेशंस में पुट करूंगी। अब लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या है कि C की वैल्यू 1 है, तो अब यहाँ पे B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी। नाउ अब मुझको D की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 into 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2D, 1 इज इक्वल्स टू 2D, so D is equals to 1/2। तो अब जो जो वैल्यूज आई थी अब हम उनको क्या करना है, एज इट इज पुट कर देना है यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एज इट इज पुट करूंगी तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे A की वैल्यू 1 है तो Na प्लस B की वैल्यू 1 है H2O विच गिव्स C की वैल्यू 1 है NaOH प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी है, D की 1/2, सो 1/2 H2। अगर मैं अब इसको बैलेंस देखूं तो सोडियम 1, इधर भी 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 1 है, और ये 2 से 2 मेरा कट जाएगा तो 1, यानी कि 1 + 1 2 हो गए, ऑक्सीजन 1। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन में रहे तो वो फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, ये एकदम करेक्ट होगा। बट अगर फ्रैक्शन में नहीं चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से दोनों साइड, तो जो मेरा डिनोमिनेटर में नंबर है मुझे उसी नंबर से लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ेगा, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, 2Na प्लस 2H2O विच गिव्स, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस में H2। अब ये जो इक्वेशन है हमारी वो एकदम बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई है हमारे पास। और उसके एग्जाम्पल करते हैं नेक्स्ट। सपोज मेरे पास है अब C2H4 प्लस O2 विच गिव्स CO2 प्लस H2O। सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, ABCD वही वेरिएबल्स के नेम लिखने पड़ेंगे। ऑलराइट, A B C D। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन बना लूँगी। तो यहाँ क्या बन जाएगी, 2A इज इक्वल्स टू C, 4A इज इक्वल्स टू 2D, ऑक्सीजन के लिए 2B इज इक्वल्स टू 2C प्लस D। समझ आया। नाउ अब मुझे किसी भी एक वैल्यू को 1 पुट कर देना है, तो पुट C इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू 1/2,
जब a 1/2 आ गया हमारा तो d क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 2d। अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगी तो 4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल्स टू 2d। 2 से 2 कैंसिल, देन 2 से 2 कैंसिल, तो d की वैल्यू 1। नाउ b की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो 2b इज इक्वल्स टू 2c प्लस d। तो 2b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 1। 2b इज इक्वल्स टू 3, सो b इज इक्वल्स टू 3/2। वैल्यू पुट कर देंगे अब हम। a की वैल्यू 1/2, सो 1/2 C2H4 प्लस 3/2 O2 विच गिव्स, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो CO2 प्लस H2O के साथ D की वैल्यू कितनी है 1, तो 1। अब हमने क्या करना पड़ेगा, वही सेम कि अगर इस साइड हमें फ्रैक्शन में नहीं रखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर 2 है उसको हटाना है। तो हटाने के लिए मैं दोनों साइड LHS में भी और RHS में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वही सेम आ जाएगा। तो यानी कि C2H4 प्लस 3O2 गिव्स, अगर मैं यहाँ पे करूँगी तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 2CO2 प्लस 2H2O। तो ये जो है अब हमारा करेक्ट आया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस Al which gives Al2O3 प्लस Fe। सेम A B C वैल्यूज पुट करनी है, A B C D। Fe के लिए क्या बनेगा 2A इज इक्वल्स टू D। ऑक्सीजन के लिए क्या बनेगा 3A इज इक्वल्स टू 3C। Al के लिए क्या बनेगा B इज इक्वल्स टू 2C। अब किसी भी एक वैल्यू को 1 पुट कर देना है हमको, तो मैं यहाँ पे किसको पुट कर देती हूँ, D को मैं 1 पुट कर देती हूँ। पुट D इज इक्वल्स टू 1, सो A इज इक्वल्स टू 1/2। जब A की वैल्यू यहाँ 1/2 पुट कर दूंगी मैं, तो 3A इज इक्वल्स टू 3C है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 3C। 3 से 3 कैंसिल, सो C इज इक्वल्स टू 1/2, C की वैल्यू 1/2। नाउ B की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, B इज इक्वल्स टू 2C। B इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, सो B इज इक्वल्स टू 1। अब हमने वैल्यूज को एज इट इज पुट कर देना है। A की वैल्यू क्या आई है 1/2, सो 1/2 Fe2O3 प्लस Al के लिए यानी कि B की वैल्यू 1 है, तो एज इट इज गिव्स, यहाँ पे C की वैल्यू 1/2 Al2O3 प्लस D की वैल्यू 1, दैट मीन्स Fe। सेम अब हमने क्या करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS और RHS में। तो कैसे बन जाएगी अब इक्वेशन, Fe2O3 प्लस 2Al gives Al2O3 plus 2Fe. Now the next question is Mg plus N2 gives Mg3N2। तो यहाँ पे भी हमें सेम A B C, for Mg A is equals to 3C and for N2 it is 2B is equals to 2C। अगर मैं यहाँ पे C को 1 पुट करती हूँ, पुट C is equals to 1, therefore A is equals to 3 and 2B is equals to 2C, it is 1, so 2B is equals to 2 into 1, 2B is equals to 2 and B is equals to 1। So अब वैल्यूज को वापस से पुट कर दीजिए। A की वैल्यू 3 mg प्लस B की वैल्यू 1, दैट मीन्स N2 विच गिव्स C की वैल्यू 1 mg3
N2। तो आप देख सकते हैं 3 mg यहाँ पे हैं, 3 ही mg यहाँ पे हैं, 2 N2 यहाँ पे हैं और 2 ही यहाँ पे। ये एक हमारा करेक्ट मेथड होता है, इससे आप इजीली बैलेंस कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है मेथड। जो भी नंबर्स का ये क्वेश्चन आता है, चाहे 1 का है, चाहे 2 का है, चाहे 3 का है, तो आपके फुल ऑन फुल मार्क्स आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, Ki plus Cl2 gives KCl plus I2। वैल्यूज हमें चेंज करनी है, A, B, C, D। K के लिए A is equals to C, for iodine A is equals to 2D, for chlorine 2B is equals to C। A and C is equals to 1, 2B is equals to 1, B is equals to 1 by 2, A is equals to 2D, 1 is equals to 2D, D is equals to 1 by 2. Now put the values back. Now Ki plus 1 by 2 Cl2 gives KCl plus 1 by 2 I2। तो सेम अब हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा, 2Ki plus Cl2 gives twice of KCl plus I2। तो आप बैलेंस कर सकते देख सकते हैं कि अब 2 पोटेशियम यहाँ पे हैं, 2 पोटेशियम यहाँ पे हैं, 2 आयोडीन यहाँ पे हैं, 2 आयोडीन प्रोडक्ट में है, 2 क्लोरीन हमारे रिएक्टेंट में है एंड 2 ही क्लोरीन प्रोडक्ट्स में है। आप इस मेथड को जो करेंगे वही जस्ट रफ वर्क में करेंगे, ये ऐसे शो करके नहीं आना है एग्जाम के अंदर, जस्ट आप साइड में कर सकते हैं। देन उसके बाद इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। डायरेक्ट हम इसको क्या करें, फिर बैलेंस कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, KClO3 gives KCl plus O2, A, B, C। For potassium A is equals to B, for chlorine A is equals to B, for oxygen 3A is equals to 2C। Both are 1, right? Now C will be 3 into 1 is equals to 2C, C is equals to 3 by 2। KClO3 gives KCl plus 3 by 2 O2। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करना पड़ेगा, ये बैलेंस हो चुकी है, करेक्ट है एकदम, बट इट इज इन फ्रैक्शन। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़कर आना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको इसको प्रॉपरली ही करना है तो हमें वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 KClO3 which gives 2 KCl plus 3O2। अब ये हमारी एकदम करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BaCl2 plus Al2SO4 gives AlCl3 प्लस BaSO4। वैल्यूज पुट करनी है हमको, A, B, C, D। फॉर बैरियम A is equals to D, for chlorine 2A is equals to 3C, for aluminium 2B is equals to C, for sulfur it is 3B is equals to D, and for oxygen it is 4 into 3, it's 12, so 12B is equals to, and here 2, here 4D, and if I put A and D is equals to 1, B is equals to 1 by 3, and here C 2 into 1
is equals to 3C. So C is equals to 2/3. A, D, C, B. Now put the values back. So BaCl2 plus 1/3 Al2 SO4 which gives 2/3 AlCl3 plus for D BaSO4. Now we have to multiply with the 3 as the denominator is 3 on both the sides. So it will be thrice of BaCl2 plus Al2 SO4 3 which gives 2 AlCl3 plus thrice of BaSO4. Now the next question is K plus H2O gives KOH plus H2. Now put the values. A, B, C, D. A is equals to C, 2B is equals to C plus 2D, and for oxygen B is equals to C. A and C is equals to 1. Alright, so अगर यहाँ C 1 है तो B भी क्या हो जाएगा 1, तो ये भी 1. अब यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेंगे. 2 into 1 is equals to 1 plus 2D. तो 2 minus 1 is equals to 2D. So D is equals to 1/2. अगर ये 1/2 है, आप वैल्यूज को वापस से डाल दीजिए. तो K plus H2O gives C की वैल्यू 1 KOH plus 1/2 H2. अब हमने क्या करना पड़ेगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई. तो 2K plus 2H2O gives 2KOH plus H2. नाउ बैलेंस है, 2 पोटाशियम इधर हैं, 2 पोटाशियम प्रोडक्ट में है, 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट में है और 4 ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है, 2 ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है और 2 ऑक्सीजन प्रोडक्ट में है. एल्यूमिनियम प्लस CuCl2 gives AlCl3 plus Cu. Now put the values. A, B, C, D. A is equals to C, B is equals to D, 2B is equals to 3C. AC is equals to 1. So 2B is equals to 3 into 1, B is equals to 3/2. From here D is also 3/2. So aluminium क्या था 1, तो Al plus 3/2 CuCl2 which gives C की वैल्यू 1 AlCl3 plus D की वैल्यू 3/2 Cu. अब पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या बन जाएगा ये 2Al plus 3 CuCl2 gives 2 AlCl3 plus 3 Cu. Now the next question is zinc plus silver nitrate gives zinc nitrate plus silver. तो अब हमने क्या करना है भाई, A, B, C, D. A is equals to C for silver, B is equals to D for nitrogen, B is equals to 2C. ऑक्सीजन 3 है यहाँ पे, तो 3B इज इक्वल्स टू, यहाँ कितने हैं 3 2 6 C.
तो 6C। तो अब ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये A और C अगर 1 है तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3B is equals to 6, B is equals to 2. A, C, B and D is also 2. वैल्यूज पुट कर दीजिए, जिंक प्लस B कितना है 2, AgNO3 गिव्स C कितना है यहाँ पे 1, तो ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस D कितना है 2, तो 2Ag। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये बैलेंस करना अच्छे से आ गया होगा केमिकल इक्वेशंस को। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।